21 क्रिमिनल केसेस के चार्जेस है। क्या बात कर रहे हैं आप, तो इनको हाँ, पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि गंभीर गंभीर अपराधी बता रहे हैं, आरोपी बता रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, 1 बाय 1 बता रहा हूँ ना। अच्छा। हाँ, अभी उसमें जो छोटा वाला आरोप है, मतलब छोटा मिनिमम छोटा आरोप है, वो है आईपीसी 409 का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। उसमें उम्र कैद की सजा है, मिनिमम 7 साल तो है ही उनको इसमें, अपने पासिंग रॉकफुल ऑर्डर। अब वो क्या आरोप है मालूम है? इनके बेटे, क्या नाम है उनका? अभिनव चंद्रचूड़। हाँ, श्रीमान अभिनव चंद्रचूड़। अभिनव चंद्रचूड़, मतलब रिया के भी वकील थे वो। हाँ, तो रिया के ही वकील थे, और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत जबरदस्त बोलते हैं, भाषण हाँ देते हाँ, हैं। वो मतलब श्रीमान जहां अभिनव। हाँ, एक देश विरोधी इकोसिस्टम। बोलो, या फिर यस। मतलब देश की अशांत शक्तियों को एनर्जी देने के मैटर में इनका रहता है पूरा का, आगे आगे रहते। चलो ठीक है। अभी ये एक केस में सेवा विकास बैंक के मैटर में एक आरोपी के वकील है, बाकी अदर पार्टीज के तरफ से मैं भी वकील हूं और कई सीनियर वकील है। मतलब इनके लिए ज्यादा नहीं है, कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ा है, ज्यादा नहीं, 700 करोड़ रुपए का करप्शन है। कितना? 700 करोड़। हाँ, तो एक आरोपी की तरफ से भाई साहब है, पार्टी की तरफ से। अब वो मैटर चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उस बॉम्बे हाई कोर्ट में इनका क्लाइंट मैसेज भेजता है कि देखो, मेरा ऊपर में मेरा जो वकील है ना, उसका पिताजी सीजीआई बैठा हुआ है, तो तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं आपको ऐसा ऐसा निपटा दूंगा। ये लोग माने नहीं, तो क्या है जिसको बोलते ना, मस्ती, सत्ता का माज जिसको बोलते हैं, घमंड, उसमें उस समय के तत्कालीन सीजीआई चंद्रचूड़ का माथा गर्म हो गया, साला हमारा ऑफर नहीं मारा। तो क्या किया होगा इन्होंने पता है? नीचे के मैटर में हमारे क्लाइंट के फेवर में ऑर्डर हुआ था, और इनका क्लाइंट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, एफिडेविट देता है सुप्रीम कोर्ट को कि मेरा एक अर्जी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और हाई कोर्ट मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है, उनको आदेश दिया जाए कि तुरंत सुनवाई करे। उद्देश्य क्या था? एक्सटॉर्शन। कैसा? कि जैसा इधर सुनवाई को लगेंगे तो ये बड़े बड़े बैंक के डायरेक्टर वगैरह फिर पैसे लेके पहुंच जाएंगे। ये जुडिशियल एक्सटॉर्शन है। अभी सुनिए, अब मैटर जहां इनका बेटा नीचे अपीयर हुआ है, तो हाउ जस्टिस चंद्रचूड़ कैन हियर दैट मैटर? चलो कोई बात नहीं, सुन लिया आपने। सुनने के बाद में फ्रॉड कहां पकड़ा गया इनका? एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द इकोनॉमिक ऑफिस विंग स्टेट, ये पार्टी है, हम लोग पार्टी है, और ये ऊपर जो अर्जी लगा रहे हैं, तो जस्टिस चंद्रचूड़ बिना सरकार को सुने, पुलिस को सुने, हमको सुने ना, हमको नोटिस निकाला, और सीधा बॉम्बे हाईकोर्ट को ऑर्डर कर देता है कि इन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल किया, वो एप्लीकेशन को तुरंत डिसाइड करो। अब इनकी 420 कहां पकड़ी गई मैं बताता हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसा कोई अर्जी था ही नहीं, मैं खुद वकील हूं केस में, हो गया। दूसरी चीज, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनका वो अर्जी डिसाइड करो, वो अर्जी सुप्रीम कोर्ट के फाइल में भी नहीं है। कॉन्फिडेंस देखो इनका, समझे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट के फाइल में भी नहीं है। और बेसिक लॉ क्या है? मेनका गांधी के केस में क्लियर कर दिया है कि कोई भी मैटर में आप अपोजिट पार्टी को, कंसर्न पार्टी को, यहां तो सरकारी वकील को भी नहीं सुना,
उनको सुने बगैर आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ऑडी अल्टरिम पार्टिम रूल है। दूसरा आगे का नोएडा वर्सेस नोएडा 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया, अनड्यू हेस्ट, जल्दबाजी दिखाया मतलब फ्रॉड है वो आदमी, मैलाफाइड इंटेंशन आर प्रिज्यूम्ड। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करना ही चाहिए। अनड्यू हेस्ट से पास किया गया ऑर्डर ये इटसेल्फ प्रूफ है कि करप्शन हुआ है। पहला सिर्फ हेस्ट अगर दिख गया तो, जल्दबाजी अगर दिख गई तो वो करप्शन हुआ है। यस, अरे उसने बोला अनड्यू हेस्ट इटसेल्फ इज प्रूफ ऑफ मैलाफाइड इंटेंशन एंड करप्ट प्रैक्टिस। अब मुझे इतना तो जब बताइए, हाईकोर्ट ने कहा, एक मिनट, जब हाईकोर्ट मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई पिटीशन नहीं है जिसको मैं सुनूं, तो फिर क्या था रिप्लाई? फिर क्या, पार्टी गायब, चंद्रचूड़ गायब, बाप गायब, बेटा गायब। तो इससे बड़ा भ्रष्ट 420 आपराधिक जज आपने कभी देखा है कभी लाइफ में? और ये तो बहुत लच्छेदार अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यू देते हैं। तो क्या हो गया? तो मतलब फ्लावरी इंग्लिश बोलने से क्या उनके क्राइम छुप गए क्या? ये तो मिस्टर नटवरलाल है ना, ये मिस्टर नटवरलाल है ये लेकिन इनको तो बहुत रेस्पेक्ट से देखा जाता है नीलेश जी, जुडिशियल फ्रेटर्निटी में। जो देखने वाले देखते होंगे, ये मैं सबूत बता रहा हूं। अच्छा, और एक बात सुनिए, मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ये सबूत है, ये सबूत देख लीजिए। हाँ, अच्छा मैं और आगे बता रहा हूं ना, वो छोड़ दीजिए। एफिडेविट पे जब पिटीशन फाइल की इनकी ओथ रोकने की 21 इनके क्राइम्स दिए गए, तो वन ऑफ द प्रेयर क्या थी मालूम है? मुर्सिल शेख की, या तो उनपे कार्रवाई कर लो, या तो मेरा झूठा है तो मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन करो, लेकिन बीच का रास्ता मत निकालो। नहीं, लेकिन मुझे याद है कि जब ये एप्लीकेशन मूव हुआ था तो मुझे इसकी जानकारी थी, लेकिन उसके बाद भी यूयू ललित ने इन्हें प्रमोट किया। नहीं, उन्हें पहले प्रमोट किया था, बाद में हमने पिटीशन फाइल किया था कि आप ओथ मत दीजिए करके। अच्छा, ओथ के लिए ओथ रोकने के लिए आपने पिटीशन फाइल किया था? जी। हाँ, तो उसमें एक प्रेयर ये था कि अगर मेरे आरोप गलत होते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। यस, अब मैं और दूसरी बात बोलता हूं, उससे एक कदम आगे चलते हैं। 21 के 21 आरोप अगर आपके गलत होते हैं, कोई भी आरोप अगर गलत होता है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई। एक भी गलत होता है, हो गया। ठीक है। और उसमें लिखा है कि गलत आरोप लगाने में 192 में व 211 में हमारे क्लाइंट को भी 7 साल की सजा हो सकती है। हो गया। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं और एक बात बोल रहा हूं, मिस्टर डीवाई चंद्रचूड़, मेरे आरोप अगर, मतलब मेरे क्लाइंट का छोड़िए, मैंने जो कहा अगर ये गलत है, अभी आपके पास तो वो पावर तो है नहीं कंटेम्प्ट वाली, अभी तो आप रिटायर्ड हो गए, पर आपके पास में डिफामेशन की पावर है। जो भी पुराना आईपीसी 500-501 था, नए बीएनएस के सेक्शन आ गए, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत विद्वान हैं ऐसे मामले में। आप कृपा करके मेरे ऊपर डिफामेशन का केस फाइल कीजिए ना, आपको कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा और आपके ऊपर जो लगा हुआ दाग है वो भी धुल जाएगा, अगर आप सही में ईमानदार हो तो। मैंने आपके इतने आरोप किया आपके चैनल पे, और इनको अगर उनकी पेंशन पूरा नहीं होंगी, या फिर अगर वो केस में से कुछ अगर करप्शन किया, वो पैसा इनके पास दिखा नहीं सकते होंगे व्हाइट पे, कोर्ट में स्टैम्प ड्यूटी जस्टिस के ऊपर आरोप लगाने से तो आप जुडिशियल सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन को बदनाम कर रहे हैं नीलेश जी। बराबर। सुनिए, सामान्य लोग तो ये पूछेंगे ना, क्योंकि ये बहुत ही सेलिब्रेटेड जज रहे हैं। हाँ, बराबर। सुनिए क्या हुआ, आपको बताता हूं मैं। ऐसा ही विषय 10 बार आया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास। 1954 से ब्रह्म प्रकाश शर्मा से लेके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने तब से लेकर, तो इवन 1952 बथीना रेड्डी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वहां से लेकर तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है
और सुब्रमण्यम स्वामी के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अरुण शौरी मामले में और पिक्चर क्लियर कर दिया और नया अमेंडमेंट भी आ गया। पहली चीज, इंस्टीट्यूशन बदनाम आरोपों से नहीं होती है। अगर आरोप सही है, ये 1952 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पूरा बाइंडिंग है पूरे देश पे, उसको ओवरऑल किसने किया भी नहीं और कर भी नहीं सकता है। उसके बाद में के जो जजमेंट है सब पर इंक्यूरियम है, उसके जो क्वार्टरली जजमेंट है। और 2017 में CS कर्नल में 7 जज बेंच ने भी क्लियर कर दिया कि देखो इंस्टीट्यूशन बदनाम कब होती है, जब जज करप्शन करता है और उस करप्शन पे कार्रवाई नहीं होती है। अगर कोई जज करप्ट है, आदेश गलत पारित कर रहा है, तो उसको एक्सपोज करना ये इंस्टीट्यूशन और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, जनता के हित में है कि जो आपका सेवक बोल के आपने अपॉइंट किया है, जिसको आप माय लॉर्ड बोल रहे हो, अभी तो माय लॉर्ड पे बैन आ गया, अभी आपको योर ऑनर बोलना है या सर बोलना है, तो आप जिसको, फिर भी कई वकील माय लॉर्ड बोलते हैं, बयान है बार काउंसिल में तभी बोलते हैं, तो जिसको तथाकथित जो भी लोग हैं माय लॉर्ड बोलते हैं, जिनके आदेश पे किसी को भी फांसी की सजा हो जाती है, किसी की जिंदगी बदल जाती है, प्राइम मिनिस्टर को भी बुला सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ भी आदेश कर सकते हैं, गवर्नमेंट बदल सकते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के खिलाफ में ऑर्डर कर दिया कि ये सही था गलत था, तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो करप्शन करेगा तो कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन बदनाम होगा। दूसरा आरोप क्या है? हाँ, आ रहा हूं। 21 में से 2-3 आरोप, एक तो ये आरोप तो ऐसा लग रहा है कि गंभीर आरोप है 700 करोड़ में, और फिर वो भाग गए, इसका मतलब। हाँ, जब हाईकोर्ट ने कहा कि मेरे पास कोई पिटीशन नहीं है, तो ऑर्डर देने वाले भाग गए, पुत्र भी भाग गए, और अभी तक हियरिंग नहीं हो रही, एप्लीकेशन आएगा। अच्छा, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखो आप, इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि पहली चीज जनता बेवकूफ है, दूसरी चीज वकीलों में और बाकी लोगों में इतना गट्सी नहीं कि हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। अभी देखो कल परसों वो एनसीईआरटी के बुक के मुद्दे पे तमिलनाडु के एनएलयू के लॉ स्टूडेंट ने कमेंट लिखा। उसने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट कोई गॉड नहीं है भाई, आपकी गलती है तो लोग बोलेंगे। तो जब उसने कमेंट लिखा, तो जब उसको यूनिवर्सिटी ने पहले दबाने का ट्राई किया, तो सारे स्टूडेंट उसके फेवर में खड़े हो गए, बोलिए क्या गलत क्या बोल रहा है, जो क्रिटिसाइज करना ये करना ये तो है ही। आप बाद में पूरा देश खड़ा हो गया उस बच्चे के साथ में। तो फिर जो तथाकथित जो कुछ लोग क्या रहते हैं, वो अपने गलत काम कवर करने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के, भ्रष्ट अपने मैटर में ऑर्डर लेने के लिए, तो कुछ लोग रहते हैं कि जो कोर्ट को गुमराह करके झूठ बोल के ऑर्डर लेती है। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी हो गया, बाद में अपना एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा हो गया।